Hello बच्चों, let's read the question. The question says, list the two specific features on which the acquired immune response is based. Differentiate between primary and secondary immune responses. इस क्वेश्चन को अटेंड करने से पहले हम हमारा की कंसेप्ट समझते हैं। यहाँ पे इस क्वेश्चन में जो हमारा की कंसेप्ट है वो है एक्वायर्ड इम्यूनिटी। एक्वायर्ड इम्यूनिटी, जानते कि एक्वायर्ड इम्यूनिटी क्या होती है? ऐसी इम्यूनिटी जो हम विद टाइम गेन करते हैं, जैसे जैसे हमारा किसी एंटीजन या किसी पैथोजन से इंटरेक्शन होता है, उस टाइप की इम्यूनिटी को हम कहते हैं एक्वायर्ड इम्यूनिटी। सो एक्वायर्ड इम्यूनिटी इज द इम्यूनिटी दैट आवर बॉडी गेन्स ओवर टाइम। विद टाइम जो गेन करते हैं हम इम्यूनिटी, उसको हम एक्वायर्ड इम्यूनिटी कहते हैं। अब हमसे क्वेश्चन में बोला गया है कि हमें दो स्पेसिफिक फीचर्स बताने जिसमें एक्वायर्ड इम्यून रिस्पॉन्स बेस्ड होता है। तो जो हमारा एक्वायर्ड इम्यून रिस्पॉन्स होता है वो दो फीचर्स पे बेस्ड होता है। पहला होता है प्राइमरी इम्यून रिस्पॉन्स, प्राइमरी इम्यून रिस्पॉन्स, एंड दूसरा होता है सेकेंडरी इम्यून रिस्पॉन्स, सेकेंडरी इम्यून रिस्पॉन्स। अब एक एक करके हम समझेंगे कि प्राइमरी इम्यून रिस्पॉन्स क्या होता है और सेकेंडरी इम्यून रिस्पॉन्स क्या होता है। प्राइमरी इम्यून रिस्पॉन्स जो होता है वो कंडीशन होती है जब पहली बार कोई भी एंटीजन हमारी बॉडी पे अटैक करता है। तो सबसे पहले प्राइमरी रिस्पॉन्स क्या करता है, वो रिकॉग्नाइज करता है। इट रिकॉग्नाइजेस द एंटीजन को रिकॉग्नाइज करता है। उसके अलावा उसके अगेंस्ट एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करता है, प्रोड्यूसेस एंटीबॉडीज अगेंस्ट इट, एंटीबॉडीज अगेंस्ट इट। ऑल्सो प्राइमरी इम्यून रिस्पॉन्स क्या करता है कि एक लॉन्ग टर्म मेमोरी रिस्पॉन्स को इंड्यूस कर देता है। इट इंड्यूसेस अ लॉन्ग टर्म मेमोरी रिस्पॉन्स नेक्स्ट टाइम के लिए, कि जब अगर यही सेम एंटीजन हमारी बॉडी पर अटैक करेगा उस टाइम के लिए एक लॉन्ग टर्म मेमोरी रिस्पॉन्स को इंड्यूस कर देता है। वहीं पे अगर हम समझे कि सेकेंडरी इम्यून रिस्पॉन्स क्या होता है, तो सेकेंडरी इम्यून रिस्पॉन्स को हम मेमोरी रिस्पॉन्स भी कहते हैं। क्या कहते हैं? मेमोरी रिस्पॉन्स भी कहते हैं। मेमोरी रिस्पॉन्स क्या होता है कि ये ज्यादा स्पेसिफिक होता है। इट इज क्विक एंड मोर स्पेसिफिक कैसे? क्योंकि इसका जो एंटीजन होगा वो पहले भी एक बार हमारी बॉडी पे अटैक कर चुका है, क्योंकि जो हमारी इम्यूनोलॉजिकल मेमोरी होती है वो ऑलरेडी उस पर्टिकुलर एंटीजन के लिए एस्टैब्लिश हो चुकी होती है। सो इम्यूनोलॉजिकल मेमोरी इज ऑलरेडी एस्टैब्लिश्ड, इम्यूनोलॉजिकल मेमोरी ऑलरेडी एस्टैब्लिश्ड हो चुकी होती है। अब जो दूसरा पार्ट है क्वेश्चन का, वो हमसे बोल रहा है कि हमें प्राइमरी और सेकेंडरी इम्यून रिस्पॉन्सेज में डिफरेंस बताना है। तो डिफरेंस देखते हैं हम प्राइमरी और सेकेंडरी इम्यून रिस्पॉन्स में। प्राइमरी और सेकेंडरी में डिफरेंस देखते हैं। तो जो हमारा प्राइमरी इम्यून रिस्पॉन्स होता है वो लॉन्ग होता है मतलब लॉन्ग फेज होता है इसका। कितने दिन का फेज होता है? अराउंड ये 4 to 7 डेज लेता है प्राइमरी रिस्पॉन्स। जो सेकेंडरी रिस्पॉन्स होता है इसका शॉर्ट फेज होता है। शॉर्ट फेज कितना होता है? अराउंड 1 to 3 डेज, 1 से 3 दिन लेता है ये रिस्पॉन्स लेने में। उसके बाद जो प्राइमरी रिस्पॉन्स होता है ये स्लो होता है, सेकेंडरी इम्यून रिस्पॉन्स क्विक होता है। इसमें प्राइमरी रिस्पॉन्स में पीक टाइम जो होता है वो होता है आपका 7 to 10 डेज, एंड वहीं पे सेकेंडरी में जो पीक टाइम होता है वो होता है आपका 3 to 5 डेज।
जो प्राइमरी इम्यून रिस्पॉन्स होता है ये अकर होता है हमारे लिम्फ नोड्स में, और जो सेकेंडरी इम्यून रिस्पॉन्स होता है ये अकर होते हैं आपके बोन मैरो में, बोन मैरो में। सो ये रहे डिफरेंसेस प्राइमरी इम्यून रिस्पॉन्स में और सेकेंडरी इम्यून रिस्पॉन्स में। होप यू अंडरस्टूड द क्वेश्चन। बेस्ट ऑफ लक।